नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में हमने तीसरा गद्य भाग से तीसरा जो पाठ है गंगा मैया से साक्षात्कार, इसको प्रारंभ किया था। लेखक परिचय और थोड़ा सा पाठ का अंश हमने देख लिया था। तो अभी देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस तरह से लेखक प्रश्न पूछते हुए जा रहे हैं और माता गंगा मैया उनको उत्तर बताते हुए जा रही है। और कुछ प्रदर्शन के बारे में पूछ लिया प्रश्न लेखक ने, और बाद में चरित्र भैया के बारे में यानी कि चरित्र यानी कि कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया, और उसके अस्तित्व मिटने में किसका बड़ा एक तरह से बड़ा अपराध, एक तरह से बड़ा क्या कहते हैं वो जो सेवा, वो भी दूर हो गया है, सेवा रानी दूर हो गई, वो भी बता दिया। तो आगे का प्रश्न देखिए, लेखक पूछ रहे हैं, माँ आप सच कहती हैं, हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग गुल गई है। तू ना कहे मेरी, मैं ना कहूँ तेरी। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आप सच कह रहे हैं। कुछ लोग हैं जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, सेवा का मनोभाव नहीं है। और इसका सीधा उदाहरण है कि एक राजनेता, राज्यपाल यानी कि राजनेता हाल ही में कह रहा था कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई। भंग यानी कि नशा, भंग यानी कि नशा, नशा उत्पन्न करना, एक तरह से नशा मिल गया है। और इस वजह से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अब आपस में ही कह रहे हैं कि तू मुझसे कुछ ना बोल और ना ही मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, और ना ही तुमसे मैं कुछ सुनूंगा और ना ही मेरी तो सुनेगा, ऐसे बोलते हुए बैठ रहे हैं। तो उत्तर के रूप में देखिए माता क्या कह रही है, बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं। सत्य क्या है, निर्भय अर्थात बिना डरने वाला, वो अपने आप निकल जाता है। वह तो स्वयं बोलता है, तुझे कैसा लगता है, व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छपे लगाते हैं, और बाद में कहके यहाँ पे रुकती है। तो गंगा मैया यहाँ सीधे सीधे अपने नदी रूप वाली गंगा मैया पर आती है और बोलती है कि कैसा लगता है जब कोई मनुष्य आकर तुम्हारे अंदर डुबकी लगाए, तुम्हारे नाम की जय जयकार लगाए और तुम्हारे नाम से तिलक भी लगाए, और बाद में कहकर रुक जाती है। तभी आगे का प्रश्न पूछने के लिए लेखक आगे बढ़ते हैं, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों की अभिव्यक्ति दी है। जो मेरे अंदर उठ रहे थे प्रश्न, आपने उसी का उत्तर देने का प्रयास किया। मैंने अभी प्रश्न पूछा नहीं था, आपने उत्तर बता दिया, आप महान हैं कहके। यह असंगति क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है माँ कि आपके अंदर डुबकी लगाने वाले लोग हैं पाप से मुक्त क्यों नहीं होते। बहुत से लोगों का भी यही मत है कि गंगा मैया समय तो सब लोग डुबकी लगा के आते हैं, लेकिन पापी के पापी ये रह जाते हैं, उनके पाप धुलने के बजाय बढ़ जाते हैं। और सभी के मुंह से ये भी सुनने के लिए मिला है, जब पाप का दरिया बढ़ गया तो वो खुद कहते हैं चलो भैया गंगा में नहा के आते, कुछ तो पाप कम हो जाएंगे। मतलब क्या, उनके पाप पूरी तरह से मिटाना नहीं है, बल्कि कुछ पापों को मिटाना है ताकि आगे वो और पाप कर सकें। उत्तर के रूप में देखिए गंगा मैया क्या कह रही है, बेटा वे समझते हैं कि वे किसी भी कर्म करें, कैसे भी कर्म करें, मैं उन्हें तार दूंगी। अक्सर एक वाक्य सुनाया गया है कि गंगा मैया का जो धरती पर आह्वान हुआ है तो इसलिए कि वो लोगों का पाप धो सके, लोगों का पाप धो सके। सभी लोगों के मुख से यही बातें सुनाई देती है कि गंगा मैया है तो लोगों के पाप धोने के लिए। और यहाँ पे इसी आशा में सभी लोग जाते हैं कि उनके पापों को धो ले। तो यहाँ पे गंगा मैया खुद कह रही है कि वो लोग समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे मैं उनके पाप धो दूंगी। यहाँ पे खून करने वाला खूनी भी जाकर गंगा में डुबकी लगाता है और कहता है कि मेरे पाप धो दो। भ्रष्टाचार में डूबने वाला नेता भी जाकर कहता है कि नदी में डूबकर मेरे पाप धो दो। तो सभी के पाप धोते बैठेंगे तो उनके पापों का एहसास कहाँ से होगा,
वो कैसे अपने आप को सुधार पाएंगे? वो कहेंगे मैंने डुबकी लगाई, मेरे पाप धुल गए, मैं और पाप करूंगा। है? तो आगे देखिए, प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। प्रदूषण क्या है? एक तरह से बीमारी है, सांक्रामिक बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है छूने से। जैसे हाल ही में अभी कोरोना फैल रहा है, उसकी तरह ही प्रदूषण भी है जो एक जगह पर टिक कर नहीं रहती बल्कि अनेक जगहों पर प्रसारित हो जाती है। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करके चले जाते हैं। वो क्या करते हैं? अपने जीवन को कष्टमय बनाकर, पापों में बनाकर, पाप से मुक्त होने के लिए मेरे जल में आकर डुबकी लगाते हैं। अपने पापों से तो मुक्त हो जाते हैं लेकिन मेरे जल को मलिन करके चले जाते हैं। आगे लेकर प्रश्न पूछ रहा है, हाँ मां, अपने देश में धर्म को जीवन से अलग करके रखा गया है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए किंतु ऐसा होता नहीं है। देखिए यहाँ पे वो माता के साथ एक तरह से सहमत होकर बात कर रहा है। हाँ माँ, आज के लोग क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में धर्म को अलग करके रख दिया है लोगों ने। धर्म ही अलग है, जीवन ही अलग है, धार्मिक आचरण ही अलग है, जीवन की रीति रिवाज ही अलग है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हुए सुना होगा कि किसी से कहते हैं, देखो भैया मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मंदिर में खड़ा हूं। अर्थात क्या है? जब तक वो मंदिर में खड़ा है तब तक उतना ही वो झूठ नहीं बोल रहा है। जैसे मंदिर से निकल गया उसके मुंह से झूठ आएगा। वो भी कहेगा कि मैं मुझसे पाप मत करो क्योंकि मैं भगवान के सामने खड़ा हूं। अर्थात भगवान के सामने खड़े रहने पर ही पाप नहीं करेगा, बल्कि कहीं पे और दूसरी जगह लेके जाओ तो पाप कर बैठेगा। अर्थात धार्मिक आचरण ही अलग है और रीति रिवाज ही अलग है। आज तो निर्मलता और पवित्रता अब आनी चाहिए, निर्मलता और पवित्रता लोगों के अंदर आनी चाहिए लेकिन आती नहीं है। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, उसके अंदर के अंशों को अपने मन में डालिए, लेकिन पढ़ने तक ही सीमित रखते हैं। कुछ लोग पढ़कर उसको अपने अंदर नहीं धारण करते। बहुत से लोगों को रामायण ग्रंथ पकड़कर जाते हुए देखा है, पढ़ते हुए देखा है, लेकिन उनके अंदर उनके अंश है या नहीं वो नहीं देखने को मिलता, क्योंकि बहुत से लोग उसको अपनाने से कतरा जाते हैं या फिर दूर भागते हैं। इस कार्य को कैसे किया जाए, कैसे लोगों के अंदर सुधार लाया जाए? उत्तर के रूप में माता क्या कहते थे कि बेटा देख रही हूं महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशविकता बढ़ती चली जा रही है, इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा नयन बीनो बानी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल के कक्षा के बच्चे। तो यहाँ पे माता कह रही है कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, रिश्वतखोरी कैसे बढ़ रही है, पाशविकता कैसे बढ़ रही है, यानी कि आपस में भेदभाव करना, तो ये सारी चीज कैसे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे धार्मिक अंशों को लोगों के अंदर डालेंगे? लोग आपस में मिलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई कम होने के लिए तैयार नहीं है, रिश्वतखोरी कम होने के लिए तैयार नहीं है, तो लोगों के अंदर धार्मिक आस्था कैसे आएगा? धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। आज कोई मंदिर बनाते हैं तो उसका उद्देश्य एक रहता है कि उसके दान पेटी में कितना धन जमा होगा, ये देखने के लिए कुछ लोग मंदिर बनाते हैं, और ये भी सोचकर मंदिर बनाते हैं कि दान पेटी में जमा हुआ पैसा कितने लोगों में बटेगा, ना कि वो पैसों से गरीबों का या किसी अपाहिज का या किसी जरूरतमंद की कामों का
पूर्ण करना या उनको देना ऐसा नहीं सोचते, बल्कि उसको अपनी तिजोरी में भरने के बारे में सोचते हैं। आपको यहाँ पे बता दूं कि कुछ ऐसे भगवान भी हैं जिनकी आए दिन इनकम अर्थात क्या है, उनके दान पेटी में दिन का करीबन 1 लाख से भी ज्यादा धन जमा होता है दान पेटी में। ऐसे श्रीमंत भगवान भी हमारे यहाँ पे है जिनका कोई मोल नहीं है। अर्थात एक तरह से उनके बारे में कहना मैं गलत हो जाऊंगा, बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे भी कुछ भगवान है जिनकी दान पेटी में 1-2 लाख डेली जमा होते हैं। तो ये सारा रुपए कहाँ जाता है पता नहीं। और उनके अंदर काफी सारी दुकानें होती हैं, मंदिर की जगह होती हैं, वो सारे लीज पर या भाड़े पर किराए पर चढ़ा के रखते हैं। उनका किराया कहाँ जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं है। तो धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। आगे देखिए राजनीति के बारे में तो गंगा मैया कह रही है, गिरा नयन नयन बिनु पानी, अर्थात गिरते हुए आंख से जो पानी गिरते हैं ना, वो भी आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा राजनीति चल रही है। और राजनीति के लोग जैसे असेंबली में लड़ते हैं, उनको लड़ते हुए देखकर मुझे लगता है कि मैं किसी म्युनिसिपैलिटी स्कूल के बच्चों की कक्षा में हूं। जिस तरह से वो बच्चे लड़ते हैं वैसे ये लड़ाई कर रहे हैं। प्रश्न आगे बढ़कर लेखक पूछ रहे हैं, दल से दल लड़ता है, दल में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दल पैदा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी बनती है, आपसी दुश्मनी तो करते रहते हैं। एक जो इधर की पार्टी है दूसरे पार्टी के साथ आपस में लड़ाई करती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे पार्टियां भी हैं जिनके अंदर भी अपनी ही पार्टी में लड़ाई हो रही है। तो ये क्या कर सकते हैं कि लोगों में भेदभाव, अंतर एक तरह से कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि हमने किस तरह वोट दिया है। उत्तर के रूप में देखिए, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। असली झगड़ा क्या है, कुर्सी का। कुर्सी के लिए ही सब लड़ाई कर रहे हैं। पार्टी के अंदर रहकर लड़ाई करो कुर्सी के लिए, पार्टी के बाहर रहकर दूसरी पार्टी के साथ लड़ाई करो वो भी कुर्सी के लिए। सारा मामला कुर्सी का है। प्रश्न, कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी भी, फिर खरीदते क्यों नहीं? लेखक यहाँ पे गलत समझे, माता के उत्तर को गलत समझ लिया उन्होंने। कुर्सी कहते ही वो समझ लिए बाजार वाली कुर्सी। तो उत्तर में देखिए, बचिए की दाऊ, मुस्कुराते हुए लेखक को यहाँ पे डांट रही है गंगा मैया। बचिए के ताऊ यानी कि गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसका ताऊ यानी कि बैल, सीधे सीधे बैल नहीं कह रही है, बल्कि बचिया के ताऊ कह के इनडायरेक्ट होके उसको गाली दे रही है माता। कुर्सियों से मेरा मतलब शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति, ये सब होते हैं जो कुर्सी का मतलब कहलाते हैं। राजनीति करने वाले लोग कुर्सी पर बैठते हैं तो शासन करने के लिए या लोगों की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि ये सब प्राप्त करने के लिए जो गंगा मैया ने कहा है। उनका सबसे पहला मकसद है ताकत, अपनी ताकत दिखाना। दूसरा, अपने वैभव को दिखाना कि वो कितने बड़े हैं। धन की कमाई करना और जगह जगह जाकर सम्मानित होना लोगों के बीच, और सबसे ज्यादा कीर्ति प्राप्त करना। ये सब कुछ उसके बाद अगर समय बचा तो वो लोगों की सेवा करने के बारे में सोचेंगे। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया है, लगता है तुझे अभी तक कुर्सी का स्वाद नहीं मिल पाया है। एक बार जबान पे चढ़ जाए फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बार तो कुर्सी पर बैठकर उसका स्वाद चख ले तो तुझे कुछ और स्वाद नहीं आता। इसीलिए राजनीति करने वाले लोग क्यों मंत्री पद के लिए, शासक पद के लिए और क्यों एमएलए पद के लिए लड़ाई करते हैं? इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक बार चख लिया है और उनको वो छोड़कर
किसी और में दिल नहीं लगता, वो उसी को चाहते हैं जो उन्होंने एक बार छका हुआ है। ये छिन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे भागा था। अर्थात कुर्सी छीन जाए या कुर्सी से उनको दूर कर दे तो इस तरह से पागल होकर भागेंगे जैसे लैला के पीछे मजनू भागा था। तो माता यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझा रही है कि राजनेता किस तरह का चुगलखोर या रिश्वतखोर या लालची इंसान होता है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आगे थोड़ा सा और एक है, और एक अवधि में एक समाप्त हो जाएगा। आगे आने वाले अवधि में हम इस पाठ को देखेंगे। कल मिलते हैं, धन्यवाद।